जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को फिर से स्वागत है चंपारण 2.0 GKGS में। आज से हम लोग फिर तीसरा दिन डिस्कशन क्लासेज लेकर आए हैं। आज रेलवे का स्पिरिट 2 रिवाइज सेट यहाँ पे चलेगा आज 2, ठीक। और उसके बाद स्टैटिक जीके प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1, इसका भी टेस्ट सीरीज चलेगा 2। और आज कुछ नोट्स बना के लाए हैं साइंस का, आप लोगों को इसी में से जवाब देना है, ठीक। आप लोग भी कमेंट कीजिए और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक। और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब जो पौधे से जो प्राप्त औषधियाँ होती है ना, उससे कुछ सवाल है। चाय से कौन सी औषधि प्राप्त की जाती है? चाय से थी। और कॉफी से कौन सी औषधियाँ प्राप्त की जाती है? कैफीन। तंबाकू से कौन सी औषधि प्राप्त की जाती है? निकोटीन। निकोटीन। अफीम से कौन सी औषधि प्राप्त की जाती है? हेरोइन। हीरोइन। कवक से कौन सी औषधि प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। फिर है कुछ क्रांति, मतलब जो फसल से जो क्रांति किया गया था उससे कुछ सवाल है। गुलाबी क्रांति किस चीज से संबंध है? झींगा उत्पादन या प्याज से। प्याज से। ये कब हुआ था? 1996 में। 1996 में। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 1985 से 90 के तहत आया था। भूरी क्रांति मतलब लाया गया था। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। आलू उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। मछली। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। यह 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आया था 1985 से 90 ईस्वी में। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से। ये कब लाया गया था? 1970 में। 1970 में। 13 जनवरी 1970 में। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से। मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन, इसमें अंडा और मुर्गा पालन का बढ़ावा दिया जाता है। टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। लाइकोपीन के कारण। मूली का तीखापन किसके कारण होता है? मिसाइल आइसोसाइनाइड। 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 गाजर में लाल रंग किसकी वजह से होता है? कैरोटीन। एंथ्रोसाइनिन। एंथ्रोसाइनिन। पीला होता है कैरोटीन। प्याज में गंध किस वजह से आता है? सल्फाइड। हल्दी में पीला रंग किसकी वजह से होता है? हल्दी। कुरकुमीन। पोलियो का टीका का नाम क्या है? पोलियो का टीका मम्पस वैक्सीन। वैक्सीन। पोलियो कैसा रोग है? पोलियो विषाणु जनित रोग है। ये संक्रमण की रोग भी है। ये किसको होता है? छोटा बच्चा को ज्यादा होता है। छोटी माता को क्या कहा जाता है? वारिसेला वायरस। नहीं, उसको क्या कहा जाता है? उसका इंग्लिश नाम क्या है? स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स भी कहा जाता है ना? चिकन पॉक्स। छोटी माता। ये किसकी वजह से होता है? वारिसेला वायरस। विषाणु से होता है। इसका मतलब वैक्सीन के नाम क्या है? रूबेला वैक्सीन। जर्मन खासरा के टीके का नाम क्या है? इसका भी रूबेला वैक्सीन है टीके का नाम। काली खांसी का टीके का नाम क्या है? डीपीटी। टाइफाइड किस वजह से होता है? टाइफाइड जीवाणु से होता है। टाइफाइड जीवाणु से हाथ को प्रभावित करता है। और टाइफाइड का वैक्सीन का नाम क्या है? टाइफाइड वैक्सीन। टाइफाइड वैक्सीन आंत को प्रभावित करता है। टीबी का टीका के नाम क्या है? टीबी ट्यूबरकुलोसिस। बीसीजी। हां बीसीजी। यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है सांस लेने में। अब रिवाइज सेल्फ स्पीडी का 2 लेकर आ रहे हैं। भारत किस
गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध में। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत में जनगणना की अवधि कितने वर्ष पर होती है? 10 वर्ष। भारत की जनगणना की अवधि 10 वर्ष पर होती है। भारत की कुल जनसंख्या कितना है? अभी लगभग 135 करोड़ के लगभग। 2011 के जनगणना के अनुसार 121 करोड़, लेकिन फिलहाल अभी 125 करोड़ ही बोल सकते हैं, 130 करोड़ भी बोल सकते हैं, लेकिन जनगणना के अनुसार जो अभी 21 में होने वाला था अभी फिलहाल नहीं हुआ है ना, कोरोना की वजह से नहीं हुआ है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। भील। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 17%। 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है पूरे विश्व के। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? हिंदी। हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? चलिए 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के कुल समुद्र तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? इलाहाबाद के नैनीताल। इलाहाबाद के नैनीताल से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? दुरंड लाइन। दुरंड रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दुरंड लाइन रेखा है। अफगानिस्तान सीमा से लगा एक मात्र केंद्र शासित राज्य कौन सा है? लद्दाख। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? जल क्षेत्र 200 नॉटिकल मील। नहीं, 12 समुद्री मील। 12 नॉटिकल मील। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत में किन राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती 5 है? राज्यों से। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? नई दिल्ली 1911 में हुआ, लेकिन 12 में बना। 1912 में घोषित हुआ, 1911 में 12 में। कोलकाता से स्थानांतरित हुआ था 1911 में, और बनते बनते लग गया 12 में। बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरे राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। आदम का पुल किसके मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच आदम पुल स्थित है। जिसे राम सेतु पुल कहते हैं। जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 में जनगणना वर्णन किया गया है। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष किया गया था? 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। 4096 है। भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है भारत पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, ये दोनों अलग करती है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन वाला सवाल आ गया, छोड़ देना इसको। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके शासनकाल में किया गया था? लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन में किया गया था 1881 में। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को। भारत और बांग्लादेश को 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। भारत का अक्षांशीय स्थिति क्या है? 67 डिग्री 6 मिनट से हो जाएगा 94। 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 25 मिनट। दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? दिल्ली 1912 में।
और नई दिल्ली 1931 में। नई दिल्ली 1931 में। जनगणना किस अनुसूची का विषय है? जनगणना समवर्ती सूची का विषय। और समवर्ती सूची विषय उसमें 7वीं अनुसूची में आती है ना, 7वीं अनुसूची में आता है। भारत का देशांतरीय स्थिति क्या है? 68 डिग्री 6 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। जनगणना का महाविभाजक वर्ष कब माना जाता है? 1921 से 1921 को। भारत का कुल साक्षरता दर कितनी है? साक्षरता 73% है। 73% है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी में जनसंख्या का नाम क्या है? डेमोग्राफी ना? डेमोग्राफी डेमोग्राफी। एपिग्राफी में तो डेमोग्राफी डेमोग्राफी ना? डेमोग्राफी। भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है 343 382। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा क्या है? मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या है? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान अफगानिस्तान के साथ। भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? 943 महिलाएं। एक समुद्र मील बराबर होता है 1892 मीटर। 1.852 किलोमीटर। 1892। अब मेरे सीनियर जी मतलब सूरज भैया हम लोग सीनियर हैं ये क्लास, अब ये सवाल करेंगे आप लोगों के बीच। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए और अपने मित्रों के साथ व्हाट्सएप पे साझा कीजिए, इसको मतलब सेंड कीजिए कि वो भी फायदा उठा पाए इस वीडियो का। चलिए अब डिस्कशन होने जा रहा है स्टैटिक जीके वॉल्यूम प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 2। तो चलिए बताइए, ज्वाला गटा मतलब कौन से खेल खेलते हैं बताइए? ज्वाला गट्टा बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नहीं बैडमिंटन बताइए। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। बताइए प्रथम जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारतीय उत्पाद कौन सा है? चाय। दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय। अच्छा बताइए, आरबीआई के लोगो में कौन सा जानवर का चित्र है? शेर का, बाघ का। रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर। रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर। अच्छा बताइए, प्रसिद्ध पुस्तक है बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक बेटर वर्ल्ड क्या है? बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? NR नारायण मूर्ति। अच्छा बताइए, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? अर्थ समिट यानी पृथ्वी सम्मेलन। अच्छा बताइए, विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर। बताइए, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है डाक दिवस। बताइए, भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर। अच्छा बताइए, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। 1498। अच्छा बताइए, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने किया? वेणुगोपाल। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा बताइए, ब्लू बुक किस देश की सरकारी के आधिकारिक रिपोर्ट है? ब्लू बुक अमेरिका। यूनाइटेड किंगडम को। इंग्लैंड। अच्छा, ग्रे बुक किसकी है? रूस का। नहीं, जापान और बेल्जियम की सरकार की है। ग्रे बुक जापान और बेल्जियम की सरकार की। अच्छा बताइए, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? श्रीलता श्रीवास्तव। हाँ श्रीवास्तव। बताइए, बोलिविया की राजधानी कहाँ है? बोलिविया की राजधानी लापाज।
यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? यूक्रेन का राजधानी क्यों? अब फिलहाल किस देश में युद्ध चल रहा है? रूस और यूक्रेन के बीच। अच्छा बताइए, फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलेंस्की। ग्रीन बुक किस देश की मतलब सरकारी अधिकारी हाँ दस्तावेज है? रूस ग्रीन बुक आपका है इटली और ईरान का। इटली और ईरान। इटली और ईरान। ये बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? वही लगभग 5 फुट। 5 फुट। अच्छा बताइए, साजन प्रकाश किस खेल से संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। बताइए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? फिल्म से। सिनेमा क्षेत्र, वही फिल्म से। अच्छा बताइए, आरबीआई की स्थापना कब किया गया था? 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को। अच्छा बताइए, रंगा स्वामी कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। अच्छा बताइए, अल्फांसो आम को कब जीआई टैग प्रदान किया गया? 2018 में। 2018 में। अच्छा बताइए, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा बताइए, आरबीआई के लोगों में किस मतलब पेड़ का पीपल दिख रहा है? पीपल का। ताड़ का पेड़। ताड़ ताड़ का पेड़। अच्छा, मगही पान को जीआई टैग कब प्रदान किया गया था? बिहार का मगही जो पान है 2020 में। 2018 में मगही पान को, और अल्फांसो आम को भी 2018 में। अच्छा चलिए, जो जीआई टैग है किस अधिनियम के तहत दिया जाता है? अधिनियम 1999 के तहत, और सबसे पहले दिया दार्जिलिंग की चाय को 2004 में दिया गया। अच्छा बताइए, क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश की समुद्री यात्री था? अमेरिका इटली की। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली की यात्री था, समुद्री यात्री। दक्षिणी ध्रुव अमेरिका को खोज किया। हाँ, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने किया? रॉबर्ट थ्योरी। एमुंडसेन। और एमुंडसेन कहाँ के थे? नॉर्वे के। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। और नॉर्वे का मुद्रा क्या है? नॉर्वेजियन डॉलर। ठीक। अच्छा बताइए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? ब्राजील में 1992 में, रियो डी जेनेरो। ठीक। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी। नैरोबी किस देश की राजधानी है? केन्या की। केन्या है। यूएनईपी यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुआ? 1972 में। 1972। अच्छा, अब बताइए, साइना नेहवाल का उपनाम क्या है? नाम स्टेफी साइना। और साइना नेहवाल किस से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। इसका उपनाम क्या है? स्टेफी साइना। अच्छा बताइए, हलीम को जीआई टैग प्राप्त करने वाला एकमात्र व्यंजन है, कब प्रदान किया गया? हलीम, हैदराबाद हलीम को जीआई टैग पर कब प्रदान किया गया? 2010 में। विप्रो के संस्थापक कौन है? अजीम प्रेम जी। भारत की आईटी कंपनी विप्रो के संस्थापक कौन है? अजीम प्रेम जी। अच्छा बताइए, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा बताइए, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत कब किया गया? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत कब किया गया? 1977 ईस्वी में। अच्छा, हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? ध्यान प्रेमचंद। मेजर ध्यानचंद। ठीक। बताइए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? 1969 ईस्वी से। यह पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? सांस्कृतिक मंत्रालय। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ठीक। इसमें क्या दिया जाता है? स्वर्ण कलम और एक 10 लाख का चेक दिया जाता है, नगद पुरस्कार।
सर्वप्रथम में पुरस्कार किसको मिला गया था महिला में? देविका रानी को। देविका रानी को। अच्छा बताइए, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक प्रचारक कौन है? श्री रविशंकर। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक का प्रचारक कौन है? श्री रविशंकर। अच्छा बताइए, लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न कब दिया गया? 1966 में। ठीक, उसके बाद बताइए, मरणोपरांत दिया गया था, प्रथम व्यक्ति यही थे जिनको मरणोपरांत दिया गया था। अच्छा बताइए, इथोपिया की राजधानी कहाँ है? इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। अदीस अबाबा। झीलों का देश किस देश को कहा जाता है? थाईलैंड। फिनलैंड। फिनलैंड। थाईलैंड को हाथियों सफेद हाथी। अच्छा बताइए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश शामिल है? 3। सोमालिया, इथोपिया और जिबूती दक्षिणी अफ्रीका में है। ठीक। अच्छा, पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? नीदरलैंड। नीदरलैंड। अच्छा बताइए, इथोपिया की मुद्रा क्या है? इथोपियाई बीर। इथोपियाई बीर। हाँ। अच्छा बताइए, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? कौन थी? दिल्ली की पहला मुख्यमंत्री वो नहीं, सल्तनत काल का नहीं है, सुषमा स्वराज। अच्छा बताइए, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा मीरा कुमार। मीरा कुमार। यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज विलियम बैथ्यू। रोज विलियम बैथ्यू। हाँ। अच्छा बताइए, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। मुंबई। चलिए, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1950 में। 1949 में। 1950 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अच्छा बताइए, स्वामी शाहजादानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की है? स्वामी शाहजादानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की है? स्वामी शाहजादानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की है? 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को। अच्छा बताइए, मान पटेल ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला किस चीज से सम्मानित थे? बैडमिंटन से। तैराक से। ठीक। चलिए, आज का तो ये तो समाप्त हुआ। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। और चलते हैं अब मानचित्र की और रंजीत जी को सुनाने पूछे ना आप ही। चलिए, वीडियो जैसा कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट देते रहिएगा, इससे बेहतर करने के लिए। और सभी जो क्वेश्चन है ये सब यूपीएससी बीपीएससी सब दरोगा और ग्रुप बी के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और जितना से जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए, तो आज हम आप लोग गरा हो गया है? नहीं, गाना नहीं हुआ। गरा नहीं हुआ, स्टार्टिंग से शुरू से किए यहाँ से नहीं। चलिए, भारत का सामान्य परिचय हम आपको दिलाते हैं। तो बताइए, मैंने पूरा विश्व में भारत की स्थिति क्या है? भारत कौन सी दिशा में है? उत्तरी गोलार्ध में ना। उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण पूरब में है। दक्षिण एशिया के मध्य में है भारत। अच्छा बताइए, भारत के उत्तरतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल किस केंद्र शासित प्रदेश में है? लद्दाख। जम्मू कश्मीर मत बोलिए, नहीं तो दो केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ चुका है। और दक्षिणतम बिंदु कौन है भारत का? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, जिसको केप ऑफ कोमोरिन भी बोला जाता है। मतलब अगर कन्याकुमारी नहीं रहेगा तो केप कोमोरिन भी रह सकता है। ठीक है। अच्छा, दक्षिणतम बिंदु क्या है भारत की? इंदिरा कॉल। इंदिरा पॉइंट। कॉल नहीं, इंदिरा पॉइंट। पॉइंट उत्तरी बिंदु हो गया, इंदिरा कॉल नहीं, इंदिरा पॉइंट होगा। ठीक। अच्छा बताइए, आपसे पूछ दिया जाए कि इंदिरा पॉइंट किस मतलब कहाँ है, इसका लोकेशन तो कहाँ बताइएगा?
तमिलनाडु में। नहीं, केरल में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास। ठीक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पास। अच्छा बताइए, तो चिंतन बिंदु हो गया। हाँ, बताइए पश्चिमी बिंदु क्या है भारत की? गौर माता। गौर माता किस राज्य में है? गुजरात में। गुजरात में। अच्छा बताइए, पूर्वी बिंदु क्या है भारत की? कीबुथु। ये किस राज्य में है? त्रिपुरा में। अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, चलिए, भारत जनसंख्या के मामले में पूरे विश्व में कौन से स्थान पे है? 7वां स्थान है। दूसरा दूसरा स्थान है। स्थान है। और क्षेत्रफल के 7वां स्थान है। अच्छा, और हाँ 7वां हो गया। अच्छा, भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों से। नैनीताल से भी गुजरता है। अच्छा, सबसे लंबी सीमा किस देश से लगता है? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश से 40-96। अच्छा, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? ऐसे तो 9। 7 गो स्थलीय, 2 गो जलीय। जलीय। अच्छा चलिए, पूछा जाए, ये तो उसमें पूछा ही गया है। अच्छा बताइए, भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, कौन कौन से राज्य है बताइए? देखिए, इनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, इसमें ऑप्शन के अनुसार पूछ सकता है कि कौन नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है इसका। ठीक है, सजाने के लिए भी बोला जाता है, पूरब से पूरब से पश्चिम। पश्चिम और पश्चिम से पूरब के लिए सजाने के लिए बोला जा सकता है। चलिए बताइए, अब ये तो इधर खत्म हो गया है। अब हम लोग चलते हैं भारतीय राज्य में केंद्र शासित प्रदेश। अच्छा, अच्छा बताइए, भारत मतलब नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? 1931 में। 1931 में। ठीक। अच्छा चलिए बताइए, बिहार राज्य की स्थापना कब किया गया? 1936 में। 1901 अप्रैल 1936 में। बताइए, बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 16। और लोकसभा की संख्या 40। और विधानसभा की सीटें 243। चलिए, उत्तर प्रदेश, अभी योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका कुछ चर्चा कर लेते हैं कि यूपी में इस मतलब बताइए, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब किया गया? 26 जनवरी 1950 में। जिस समय 14 गो स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश, तो उसी समय ही बना था। तो 26 जनवरी 1950 को। राजधानी कहाँ है इसका? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आदित्यनाथ जोगी। किस पार्टी से संबंध रखते हैं? बीजेपी से है। चलिए, लोकसभा की सीटें वहाँ कितना है? 70। 80 है। लोकसभा की सीटें 80 है। राज्यसभा की सीटें 403। राज्यसभा की सीटें 31 गो है और विधानसभा की सीटें 403 गो है। ठीक, एक और शब्द जोड़ा देते हैं। इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश की 26 जनवरी 1950 को हुआ। हाँ, लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? 80 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है और विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है? 403 है। 403। चलिए, अब हम लोग आते हैं कुछ झारखंड के बारे में आते हैं। चलिए, झारखंड की स्थापना कब हुआ? 2002। 15 अक्टूबर 2002। 2002 नहीं है, 15 नवंबर सीधे 2000। 15 नवंबर 2000। हाँ। यहाँ पे राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 6। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 14। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 82। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ। ठीक है, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 6। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 14। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 82। चलिए, अब हम लोग चलते हैं एक और राज्य जिसका नाम है कौन? मुंबई। मुंबई की स्थापना कब किया गया? 1 मई 1960। मुंबई 1 मई 1960। हाँ, महाराष्ट्र, सॉरी मुंबई बोल दिए, महाराष्ट्र। अच्छा बताइए, महाराष्ट्र का भी मुख्यमंत्री फिलहाल कौन है? शिंदे। एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। नहीं, राज ठाकरे हट गया। अच्छा,
मुंबई इसकी राजधानी है। राज्यसभा की सीटें कितनी है महाराष्ट्र में? 19। लोकसभा की सीटें कितनी है महाराष्ट्र में? 48। विधानसभा की सीटें कितनी है? 288। ठीक, चलिए अब चलते हैं तेलंगाना के बारे में। बताइए आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश का राजधानी फिलहाल अमरावती होने वाला है। होने वाला है 10 साल के लिए, मतलब अभी बन रहा है, लेकिन 10 साल अभी हैदराबाद में होगा। हैदराबाद कहाँ पड़ता है? भारत तेलंगाना में पड़ता है। तेलंगाना की राजधानी तो हैदराबाद है। हाँ, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। अच्छा, तेलंगाना की गठन कब किया गया? तेलंगाना राज्य 2014 में 2 जून 2014 को। किस राज्य से अलग हुआ? मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक, अच्छा चलिए यहाँ बताइए राज्यसभा सीटें कितनी हैं तेलंगाना में? 7। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 17। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 119। चलिए अब हम आपसे पूछते हैं राजस्थान की राजधानी कहाँ है? राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर। कब राजस्थान की स्थापना कब किया गया? 9 नवंबर 1956 ईस्वी को। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 10। लोकसभा की सीटें 25। और विधानसभा की सीटें 200 है। ठीक, अच्छा चलिए अब हम लोग चलते हैं अब इधर केंद्र शासित प्रदेश में। चलिए हम आज ये तो समाप्त हो चुका, अब चलते हैं। और इस पे गेहूँ स्पीड क्या हो गया? समान जिंदन नहीं है। तो घटना चक्र चलिए क्या घटना चक्र? चलिए आज सिंधु सभ्यता नहीं, पहले हम चलते हैं इधर से। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 1। रॉबर्ट ब्रुसफुट कहाँ के वैज्ञानिक थे? इंग्लैंड का। इंग्लैंड एंड ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कैसा वैज्ञानिक थे? भूगोलविद। हाँ, भूगोलविद और पुरातत्वविद भी थे। पुरातात्विक। अच्छा बताइए कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग की त्रिविमीय विभाजन किया था? किसने? थॉमसन ने। अच्छा बताइए उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था कब से? मध्य पाषाण काल। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन कब से प्रारंभ किया गया था? मध्य पाषाण काल से। अच्छा चलिए बताइए नव पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान कहाँ है? आदमगढ़। निम्नलिखित में किस स्थल से हड्डी उपकरण प्राप्त हुए हैं? मालदहा से और सराय नहर राय से। ठीक, मालदहा से और सराय नहर से हड्डी प्राप्त हुआ है ना। मालदहा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। ठीक, अच्छा बताइए हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं कहाँ से? हड्डी से निर्मित मतलब हड्डी से गहना वहना बनल मध्य पाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुआ? आंध्र प्रदेश नहीं, मालदहा से और आपका सराय नहर राय से। मैंने हड्डी का जब उपकरण यहीं से मिला है तो यहीं से ना हो सकता है कि हाँ यहाँ से ज्वेलरी यानी गहना हो। चलिए एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। दमदमा प्रतापगढ़। ठीक, प्रतापगढ़ पड़ता है। अच्छा चलिए बताइए खदानों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नव पाषाण काल से। ठीक, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? गेहूं, जौ। सबसे पहले जौ था।
गेहूं नहीं था, जिसमें 8 अनाजों के मैंने 8 अनाज उस समय पता चला था, जिसमें कौन कौन थे बताते हैं। जौ था सबसे प्रथम, उसके बाद गेहूं था। अगर ऑप्शन में जौ नहीं आए तो गेहूं मारना होगा, अगर दोनों आ रहा है जौ और गेहूं तो जौ मारना पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी ने इसको ही चेकवाया, जौ दरोगा भी यही चेकवाया। ठीक, अच्छा बताते हैं 8 गो मतलब उपभोग के अनाज के कौन कौन से मिला है। जौ मिला है, गेहूं मिला है, चावल मिला है, मक्का मिला है, बाजरा मिला है, सोरगम मिला है, राई मिला है, जई मिला है। ठीक, अच्छा बताइए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। कृषि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहरा देव, वो तो चल गया मेहरगढ़ पाकिस्तान में, लोहरा देव का उत्तर प्रदेश में। हाँ उत्तर प्रदेश में। अच्छा बाद चलिए बताइए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य है। हाँ अच्छा चलिए बताइए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। मेहरगढ़। ठीक, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय परिणाम हुआ। ऑप्शन सुन लीजिए बताते हैं। मुंडिंग, मेहरगढ़, दम्द खादत, बालाकोट, अमरी। कहाँ से। दम खादत मेहरगढ़ से। अच्छा चलिए अब से हम पूछते हैं चालकोलिथ युग किस युग को कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। ठीक है, अच्छा मध्यपाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण कौन से जगह से मिला है। बागोर से। ठीक, बागोरी का मैंने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद मतलब के निकट है। ठीक, अच्छा चलिए बताइए नौदा टोली का उत्खनन किसने प्रारंभ किया था। HD संकालिया ने। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। HD संकालिया ने। नौदा टोली किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश। अच्छा कब से कब के बीच मतलब निर्धारित किया गया। 1600 ईस्वी से 1300 के बीच मतलब ईसा पूर्व के बीच की बात है। अच्छा बताइए राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से मिला है। राख का टीला नहीं, संगनकल्लू कर्नाटक के मैसूर के पास बेलारी जनपद में स्थित है। ठीक है, राख का टीला। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भाव के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भाव के शैल चित्र के लिए। चलिए मध्य प्रदेश में भीमबेटका हाँ मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है स्थित। ठीक, चलिए निम्नलिखित में कौन प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थल है। भीमबेटका शैल चित्र के लिए। वैसे पूछ जगह की शैल चित्र भी पूछ सकता है और स्थल चित्र भी पूछ सकता है, तो वहाँ शैल चित्र मारना पड़ेगा। इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है BPCS में। अच्छा बताइए भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कौन से जिला में। रायसेन जिला में। अब्दुल्लागंज जगह का नाम अब्दुल्लागंज, जिला रायसेन है। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका में। कहाँ है। मध्य प्रदेश रायसेन जिला में स्थित है। अच्छा गौरिक मृदभांड का नामकरण कब हुआ था। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, और इस क्षेत्र में नूह में, लाल किला में। हस्तिनापुर हस्तिनापुर कहाँ है। उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में। हरियाणा में। महाभारत कहाँ है। अच्छा बताइए ताम्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृत्यु घर में फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे।
दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की उत्तर ओर। से दक्षिण फिर से क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा। उन्होंने ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मरे हुए लोगों को कैसे दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण। हाँ, सुताते थे उत्तर से दक्षिण। अच्छा, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के साक्ष्य भी मिला है? मध्य प्रदेश पंजाब बोर्ज होम, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अच्छा बताइए, कौन से स्थान मानव के साथ कुत्ते के दफना जाने के साथ तो बताई दिए बुर्ज जम्मू कश्मीर से। अच्छा बताइए, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुए हैं? बुर्ज होम भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। उनके कार्यकाल कब से कब तक था? 1814 से 1893 तक, मतलब जन्म हुआ इतना मर गई। और अलेक्जेंडर कनिंघम माने कहाँ के अधिकारी थे? ब्रिटिश अधिकारी थे। ब्रिटिश अधिकारी थे यहाँ भारत में। बंगाल इंजीनियर के साथ काम करने के लिए उनको तैयार किया गया था। अच्छा बताइए, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में डेनमार्क में। भोपाल, मध्य प्रदेश। भोपाल। जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया। यह सरकार के किस विभाग के अंतर्गत आते हैं? संस्कृति विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संगठन है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? मैंने विंध्य क्षेत्र से किस शिलाश्रय सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखिया से। चलिए, तो आज का हम लोग का टॉपिक पाषाण काल आज समाप्त हो गया। कल है संभव सिंधु संघर्ष सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता, तक कॉलेज चैप्टर होगा। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को मैंने चंपारण 2.0 GKGS को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और अभी कुछ करना चाहते हैं? नहीं, बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अभी तक जो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी दिक्कत हो रहा है जो भी हम उनको बताइए कमेंट्स करके। ठीक है, तो जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। देखिए भाइयों, जितना से जितना हो उतना शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए। देखिए हम लोग कितना जुनून जज्बा से डिस्कस कर रहे हैं। कहा जाता है कि दुख नहीं तकलीफ नहीं तो क्या मज़ा है जीने में, दुख नहीं तकलीफ नहीं तो क्या मज़ा है जीने में, तूफान भी रुक जाएगा जो लक्ष्य रहेगा सीने में। जय हिंद। जय हिंद दोस्त।